नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। आप देख रहे हैं रहस्य, कल्पना या सच। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे भूतिया गांव के बारे में जहां कहा जाता है कि यहां आने के बाद कोई वापस नहीं गया। जी हां, इस गांव में कोई इंसान नहीं रह सकता और ना ही कभी रह पाएगा। देखिए हमारे रिपोर्ट के जरिए। एशिया का सबसे भूतिया गांव, सालों से वीरान पड़ा है गांव। गांव में बसने से डरते हैं लोग। क्या सच में गांव श्रापित है? राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव की, जिसको आज लोग भूतिया गांव के नाम से जानते हैं, और ये एशिया का सबसे डरावना गांव कहा जाता है। इतिहासकारों ने बताया कि 13वीं शताब्दी के आसपास पालीवाल समाज के ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था। इस गांव को एक समृद्ध गांव भी कहा जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ऐसा क्या हुआ पता नहीं चला कि रातों रात गांव खाली हो गए। किसी का कहना है कि पानी की कमी से, और किसी का कहना है कि क्रूर राज्य मंत्री के अत्याचारों की वजह से। सबकी अपनी अपनी कहानी है। इस गांव की एक कहावत प्रसिद्ध है, ठरड़े वाला ठाकरा हालो नी खड़ाल, गेहूं निबजे काठिया, ओठा मिले उधार। ये कहावत कभी उस 84 गांव के बारे में कही जाती थी जो आज वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है यहाँ अनाज बहुत अधिक मात्रा में होता था, और ये भी बताते हैं कि यहाँ सिंचाई के लिए कुल 800 खड़िने हुआ करते थे, और पालीवाल समाज के कुल 600 परिवार यहाँ रहा करते थे। इस समाज के लोग काफी मेहनती थे, और इन लोगों के पास काफी पैसा हुआ करता था, और यहाँ के लोग बहुत खुशहाली से रहते थे। इसके मकान जालीदार होते थे। ये लोग त्योहार भी एक साथ मनाते थे और खुशी से जीवन बसर कर रहे थे। लेकिन एक दिन पूर्णिमा की रात हंसता खेलता गांव वीरान हो गया। बात करते हैं गांव की। पालीवाल वंशज के कुछ लोगों ने बताया कि पालीवाल समाज का ब्राह्मण परिवार यहाँ रहता था, और यहाँ के लोग बहुत खुशहाली से रहा करते थे। इनके मकान जालीदार हुआ करते थे। ये लोग त्योहार भी एक साथ मनाया करते थे। गांव वाले बताते हैं कि राज्य का एक मंत्री था जो बहुत जालिम था। एक दिन उसकी नजर गांव की एक लड़की पर पड़ी, जो कि मुखिया की बेटी थी। मुखिया की बेटी की सुंदरता देख उसका वैशीपन बाहर आ गया। उसने मुखिया से कहा कि अपनी बेटी मुझे दे दो। दरअसल वो मंत्री वैशी किस्म का था। उसको हर रोज एक लड़की चाहिए होती थी। इस बात की जानकारी मुखिया को पहले से थी, इसलिए मुखिया ने सोच विचार किया और बाकी के गाँव वालों के साथ रात को एक मीटिंग तय की, और मीटिंग में तय किया कि हम अपनी बेटी को उस राक्षस को नहीं सौंपेंगे। इस बात से सभी गांव वाले सहमत हो गए, और गांव वालों ने अगले दिन सुबह मंत्री के पास गए और उसको अपनी बेटी देने से मना कर दिया। यह सुनकर मंत्री अधिक क्रोधित हो गया, और मंत्री सलीम ने गांव पर भारी कर और गांव को बर्बाद करने की धमकी दे डाली, जिससे डर कर गांव वालों ने रात के सुनसान शांत माहौल में पालीवाल समाज के लोगों ने रातों रात 83 गांव के गांव खाली हो गए। और जाते जाते पालीवाल समाज के ब्राह्मणों ने गांव को श्राप दिया, यहाँ कोई नहीं बस पाएगा, और अगर किसी ने बसने की कोशिश की तो लाइलाज बीमारी से मारा जाएगा। फिर क्या, देखते ही देखते ये गांव वीरान हो गया। तस्वीरों में आप जिस गांव को देख रहे हैं, ये गांव करीब 100 किलोमीटर तक खाली पड़ा है। यहाँ 250 साल से कोई बसने नहीं आया। यही गांव का वो शिव मंदिर है जो सालों से खाली पड़ा है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं। कहा जाता है कि श्राप के बाद यहाँ कोई पूजा नहीं करता। गांव वालों का कहना है कि यहाँ रोने और चिल्लाने की आवाज आती है। गांव वालों का यह भी कहना है कि यहाँ रात के अंधेरे में डरावने साए दिखाई देते हैं। सालों से खाली पड़ा ये खंडहर घर, तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, यही वो प्रधान का घर है। ये देखो, बैलगाड़ी पड़ी हुई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ से रात को चलने की और रोने की आवाजें आती हैं। गाँव की बावड़ी जहाँ से लोग पीने का पानी भरा करते थे। कहा जाता है कि 84 गाँव में ये कुलधरा गाँव सबसे बड़ा गांव माना जाता है, क्योंकि गांव के प्रधान का घर यहीं पर था। बात करते हैं गांव वालों से। जैसा कि वीडियो में बताया गया कि पालीवाल समाज के ब्राह्मणों ने 84 गांव खाली कर दिए थे और श्राप दिया था कि यहाँ कोई नहीं बस सकेगा। इसके चलते आज तक यहाँ किसी ने बसने की हिम्मत नहीं की।
भूत प्रेत की अफवाह समय के साथ लोगों ने बना दी, लेकिन आज के दौर में राजस्थान सरकार ने इस कुलधरा गांव को टूरिस्ट प्लेस बना दिया है और एएसआई डिपार्टमेंट ने एक दीवार खड़ी कर दी है, जिससे कि यहाँ लोगों के आने जाने का एकमात्र ही रास्ता हो। पर आज भी इस कुलधरा गांव की कहानी दुनिया में प्रसिद्ध है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। ऐसे ही रहस्य आपको रूबरू कराते रहेंगे हमारी खास रिपोर्ट पे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।